दो तरह के ऑफेंडर होते हैं। एक, अचानक से अपराध हो गया तो उनको अदालत थोड़ा लीनियंट रुख रखती है। वकील कहता है कि हुजूर इनका रिकॉर्ड ठीक है, अब गुस्से में ऐसा हो गया होगा। कुछ लोग लगातार इरादतन अपराध करते हैं तो उनको हैबिचुअल ऑफेंडर बोलते हैं अदालत में। क्या जज कहता ना इनके 4 लाठी डबल ज्यादा मारो और तुरंत जेल भेजो, ये बार बार बवाल कर रहे हैं। मैं 3 बातें कहता हूं। काशी कॉरिडोर बना तो मैंने बहस की, तो विपक्ष के नेताओं ने कहा कि इससे अच्छा तो स्कूल बनवा देते, इससे अच्छा फलाना कर देते, इससे अच्छा शौचालय बनवा देते, मूत्रालय बनवा देते। क्या राम मंदिर बना तब भी यही इशू आया, कुंभ है तब भी यही इशू है। ये तो लग रहा है हैबिचुअल ऑफेंडर है। तब भी मैंने कहा था कि काशी कॉरिडोर, आपकी आस्था छोड़िए, अगर आपको अर्थशास्त्र की बेसिक समझ होती तो काशी कॉरिडोर में जितनी लागत लगी उतनी लागत तो 6 महीने में निकल आई। उसके बाद से पूरे पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था का चक्का गति से घूम रहा है। और वही बात अयोध्या में और वही बात महाकुंभ में। लेकिन ये हैबिचुअल ऑफेंडर मानते क्यों नहीं? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए अमिताभ जी, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूं उसके पहले हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनकी बात का मैं एक जवाब देना चाहता हूं। देखिए, सम्मान उस व्यक्ति का किया जाता है सम्माननीय हो, सम्मान करने योग्य हो, उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपके नेता हमारे समाज और हमारे धर्म पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो उनको सामाजिक बहिष्कार तो दूर की बात है, उनका अपमान भी किया जाएगा। नंबर 1, ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि सम्मान करने नहीं बैठे कि वो आपके नेता है और कोई दलित नहीं है, वो एक बौद्ध है, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरी, अब आता है आर्थिक जो आपका प्रश्न। देखिए ऐसा है, प्रति मिनट जो आस्था का डुबकी लगा रहे हैं लोग, मैं नहीं गया अभी तक वहां पे, 6000 लोग लगा रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे में 3.5 से 4 लाख लोग डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम उसकी तुलना करें जिनके ये अनुयायी हैं, यानी मुसलमान वोटरों के जो अनुयायी हैं, जो मक्का में पूरे दर्शन होते हैं ना मान्यवर, 30 लाख लोग जाते हैं। और आपका जो 2013 का महाकुंभ हुआ तो उसमें सिर्फ 12 करोड़ लोग गए थे और अभी तक 10 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। और ये तकरीबन उम्मीद है कि 50 से 50, पहले 40 करोड़ सोच रहे थे, 55 भी हो सकता है, अनुमान है। जहां तक कॉरिडोर की बात हो रही थी अमिताभ जी, आप ही ने एक बार कुछ डिबेट में पहले बताया था 8 करोड़ लोग काशी में दर्शन किए, 8 करोड़ लोग जा रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, माला ले रहे हैं और खाना खा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ पैसा तो खर्च कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ 10 रुपए ले लेता हूं तो 8 मल्टीप्लाई में 10 कर लीजिए तो आप सोचिए 100 करोड़ का तो ऐसे काम हो गया। लेकिन आपको इकोनॉमी समझ नहीं आती। अगर आप इकोनॉमिक्स में इतने ही अच्छे होते तो देश में तकरीबन 2014 तक आपका राज रहा, गरीबी मिट चुकी होती। लेकिन तब भी 29% पॉवर्टी रेट के लेयर के नीचे थे हम लोग, क्योंकि आपका राज था, आपकी सोच ही ऐसी थी। अगर आपकी सोच बड़ी होती कांग्रेसियों की तो ये हालत देश की ना होती। समस्या ये है, ना इनको इकोनॉमी आती है, ना इनको रोजगार आता है। अब बेरोजगारी की ये बात करते हैं, इकोनॉमिक्स एक आदमी को बोलते हैं। संजय भाई रुकना होगा, मैं आशीष जी के पास चलूंगा। आशीष जी, एक बड़ा बुनियादी सवाल, अच्छा मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता, कुंभ लगाने से कुछ नहीं होता, मान लिया, चलो एक क्षण के लिए, क्या ऐसी महान बात, देश में 3.5 लाख मस्जिदें हैं और हर दिन कोई ना कोई मस्जिद कहीं ना कहीं बनी रही है। क्या मस्जिद के बनने पर या गुरुद्वारे के बनने पर या चर्च के बनने पर भी बोली जाएगी कि इसको बनाने से क्या होगा? क्योंकि मंदिर पर तो आप लोग बिना नागा बोलते हो। कहीं काशी कॉरिडोर बना, मंदिर नहीं कॉरिडोर बना, बोले आए गुड्डू आ जाओ, इसके खिलाफ झंडा उठाना है। अयोध्या बना, बोले आ जाओ सब लोग छत पे चलो, छत से चिल्लाएंगे। क्या किसी मस्जिद के बनने पर आप पैसे चिल्लाए? किसी गिरजाघर के बनने पर चिल्लाए कि मूत्रालय क्यों नहीं बनाया, शौचालय क्यों नहीं बनाया, डिस्पेंसरी क्यों नहीं खोली? आशीष जी, नपना तो एक ही रखोगे कि 2 रखोगे? जो बिल्कुल सही बात है कि हमने वैसे कभी भी किसी मंदिर के बनने पर सवाल नहीं उठाया। ना उठाए आपने नहीं, आशीष चतुर्वेदी ने उठाया, समाजवादी पार्टी ने उठाए हैं। हाँ,
जो चीजें और होनी चाहिए, हमने उनकी बात कही। यदि आप अगर ना 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 कॉरिडोर ना, की दो बात बातें करें, अलग है आशीष बाबू, दो बातें अलग हैं। और होनी चाहिए वो तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो तो अनंत लिस्ट है, विश लिस्ट। लेकिन मंदिर में कॉरिडोर क्यों बना काशी में, इसकी आलोचना की गई। मैं डिबेट मैं में था। बता दूं कि क्या की गई, मैं थोड़ा सा उसको बता दूं कि काशी कॉरिडोर जब बना तो प्राचीन काल के बहुत मंदिर वहां तोड़े गए, जो कि सच है। जो वहां तोड़े गए उसको बढ़ाने के लिए कॉरिडोर को, जो प्राचीन काल के जो मंदिर थे उससे क्या लोगों की भावनाएं नहीं जुड़ी थी? जो वहां इतने प्राचीन काल के मंदिर थे वो तोड़े गए। अगर अयोध्या की बात कर ले तो जहां उसका एक्सपेंशन इतना ज्यादा किया गया, तो जो लोग जिनको मुआवजा मिलना चाहिए था, हमने उनके लिए बात उठाई कि भाई जिनका मुआवजा आपने जो लिया है उस हिसाब से उनको मिलना चाहिए। हमने उस बनने पे नहीं उठाया, वो आपकी जो आशीष जी, प्रक्रिया सही ना नहीं ना ना ना, इतनी मासूमियत से न खेलो महाराज। हाँ 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 अमिताभ जी, हाँ हाँ, और इसीलिए हम अयोध्या का चुनाव जीते। और इसको कोई भी ना ना कर दे, लेकिन पब्लिक ने हाँ हाँ बोला है। और मिल्कीपुर में आपको अभी फिर बता दूं, अब तो हमारे भाजपा के मित्र ही बोल रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, और वो यही कारण है कि हम जीतेंगे, इसी कारण से जीतेंगे। और जहां तक बात अभी जो उठाई जा रही है, ठीक है, खड़गे जी को थोड़ा इस चीज पे ध्यान से बोलना चाहिए था, और बोलना चाहिए भी किसी भी व्यक्ति को कि जिस चीज से धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं, वर्तमान परिस्थिति में और ज्यादा संभल के बोलना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल मुद्दा वही होगा कि सनातन विरोधी हैं, सनातन को ये बोल दिया, वो बोल दिया, ठीक है आशीष ये नहीं चतुर्वेदी, बताएंगे। ठीक है, जब इनकी ठीक, मैं ठीक है आशीष भाई, ठीक, मैं वो राज शर्मा जी के पास चलूं। मेरा सवाल तो बड़ा कर रहे थे, ठीक है जरा आशीष भाई, उनके ज्ञान मेरा से- सवाल बड़ा सरल होता है, जो सामान्य व्यक्ति की समझ में आए। मैं बौद्धिक बहस में नहीं पढ़ता। या मैंने पूछा, ठीक है आशीष भाई, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना सवाल पूछा राज भाई कि जो चीजें आप हिंदू धर्म के प्रतीकों के लिए बोलते हो, वैसा दूसरे धर्म की कार्यक्रमों के लिए भी बोलोगे। इसमें तो गलत, नपना एक ही रखोगे कि दो कैसे रखने देंगे हम आपको नपना? भारत में चुनाव भी लड़ो, नपना भी तो रखो, ये तो नहीं चलेगा। हज की खिलाफत करेंगे क्या कांग्रेस वाले? भैया राज शर्मा जी, क्या कांग्रेस हज की खिलाफत करेगी? क्या कांग्रेस मुस्लिम समागम जमात के जो आयोजन होते हैं उनकी आलोचना करेगी? वो भी अपना कुंभ लगाते हैं, उसका शब्द का नाम जमात दे दीजिए, लेकिन भीड़ तो वहां भी इकट्ठी होती, लोग बुलाए जाते हैं देश भर से, ठीक ना? क्या आप आलोचना करेंगे? दे रहा हूं जी, मैंने अभी आशीष भाई ने कहा ना, आपने आशीष भाई से कहा क्या नपना एक जैसा रखेंगे? हाँ। तो मैं आपसे भी मेरी विनम्र निवेदन है, हाँ। आप मेरे संग भी उनका नपना अलग करिए, मेरा करिए। मैंने पहले ही कह दिया, किसी भी धर्म के बारे में बोलने से पहले आदमी को सोचना चाहिए और बचना चाहिए। ये बात अलग है, मैं अकेले मैं भी कह देता हूं बैठा हुआ, यार जा रहे हो यार, मैं वहां पे पाप धुल जाएंगे, मन का पाप कैसे धोगे? ये आदमी ये वो कहता है। लेकिन अब क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि अगर खड़गे साहब ने बोल दिया, ये अगर मैं बोल दूं तो कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। जैसे मैं कह रहा नहीं, आस्था में जाइए, डुबकी लगाइए, फोटो मत खिंचाइए, ये आत्मा को धोने का साधन है, और बिल्कुल पवित्र होके आ जाइए। और मैं कहता हूं कुंभ में नहाने के बाद अगर मैं मान लो 45 साल का हूं तो समझिए मेरा नया जन्म हुआ, मेरा नया अवतार हुआ। मैं तो ये मानता हूं। इसको कोई नहीं सुनेगा, इसको टीटी भाई भी नहीं सुनेंगे, टीटी सिंह साहब भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि टीटी साहब के बारे में एक बात कहूंगा, टीटी साहब बोले तो बीजेपी गैरत मरी तो समझो, गैरत मरी तो समझो वाकई इंसान मर गया। और टीटी भाई की कंपनी कहूंगा मैं इनकी पार्टी को, इनकी लज्जा मर गई है। आप ना हो, आप उस पर भी तो चर्चा करो। 15-15 किलोमीटर चलना पड़ गया, हमें घाट नहीं मिल रहा था, 6,000 रुपए किस्ती वाला मांग रहा था। आप इसको करो भैया, आप अच्छा है कुंभ चल रहा है, मेरे मरने के 2 लाख हजार साल बाद तक भी कुंभ चलेगा। जय बोलो, हर हर गंगे बोलो, टीटी भाई बोलो हर हर गंगे। टाइम लगाया देखो, तो इसको मत जाओ दद्दा, ये ठीक है करने का टाइम आगे मैं ओपी सिंह के पास चलूं। उससे पहले एक बात कहता हूं खड़गे जी के संज्ञान के लिए और इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं के संज्ञान के लिए भी, कुंभ में अब तक 15 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। संजय भाई, 15 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। 15 करोड़ में मेरी समझ जितना मैं जानता हूं
और एक पत्रकार के नाते ऐसे अवसरों को जितना कवर किया है, खड़गे जी के संज्ञान में एक बात डालता हूं, बाकी एआई से चेक करा लेना, इसमें 1 करोड़ संपन्न नहीं होगा। क्या 14 करोड़ भारत का सामान्य व्यक्ति है जो लुकाटी लिए आया है कुंभ में, सर पर बोरी रखे, कंधे पर बोरी और कपारे पे बोरा। अमावस्या का मेला, अमावस्या का मेला। आप किस दुनिया में घुमा रहे हो दुनिया को, भारत को? यह अमीरों का उत्सव है। एक बहू अपनी वृद्ध सास को कंधों पीठ पर लाकर कुंभ स्नान करा रहे, ये कुंभ है भाई। पर्यटकों को समस्या है, श्रद्धालुओं को समस्या कुंभ से कभी नहीं रही, हजारों साल में कभी नहीं रही। जब बिल्कुल इंतजाम नहीं होते थे तब भी समस्या नहीं थी। राज भाई, आपके रेडी रेफरेंस के लिए बता दूं, कुंभ चलेगा, बहसें होंगी, आप योग्य व्यक्ति हैं इसलिए आपके पास तर्क अच्छे होने चाहिए। भारत की आजादी के बाद जो पहला कुंभ लगा, जिसमें राजेंद्र बाबू वहां कल्पवास किए, वो किले में ठहराए गए थे। नेहरू जी वहां गए थे नहाने, गोविंद वल्लभ पंत गए थे कुंभ में। उसमें हाथी बिगड़ गए थे तो 800 से ज्यादा लोग मारे गए। क्या भारत के आम व्यक्ति ने फिर भी कुंभ के प्रति अपना मोह त्यागा नहीं, अपनी आस्था छोड़ी नहीं। 800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कैन यू इमेजिन? फिर भी अगली बार कुंभ लगा तो वैसा ही जनसमुद्र उमड़ा। मित्र, आप लोग किस चश्मा से देख रहे हो कुंभ को? ये आपकी पार्टी का कैंपेन है क्या? और कहीं इतने लोग मर जाएं, लोग उस कार्यक्रम को बहिष्कृत कर देंगे। फिर भी लोग गए। हां, जो बड़े लोग हैं उनको कुंभ में कष्ट हो रहा है, होने दीजिए। कुंभ पर्यटन का स्थल नहीं है, कुंभ श्रद्धा का स्थल है। वहां जो पर्यटक जा रहे हैं वो कष्ट में है, सुखी में है, उनका भाग्य। लेकिन जो श्रद्धालु जा रहा है, एकलव्य की तरह एक ही दृष्टि है उसकी। राज भाई, आशीष जी, मुझे त्रिवेणी का जल चाहिए, बस। इसके आगे उसको कुछ नहीं चाहिए। ओपी सिंह जी, कहा जा रहा है कि खड़गे जी की भावना को समझो, शब्दों को नहीं। आप भावना क्यों नहीं समझ रहे उनकी? अमिताभ जी 2017 से उनकी भावना समझ रहे हैं। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में भी 2017 से सरकार आई, और आप देखिए केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में जो है 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके आ गई। मैं भी 6-7 साल से डिबेट कर रहा हूँ। जो मेरी समझ में आता है, ये राम मंदिर का जो विरोध होता है, या काशी कॉरिडोर का होता है, या कुंभ का होता है, ऐसी बात नहीं। ये जो हमारे राज शर्मा, आशीष चतुर्वेदी, ये भी हिंदू हैं, ये भी भगवान राम के मंदिर, इनके भले नेता न गए हो, ये भी गए होंगे। राज शर्मा तो गंगा जल लेके दिखा रहे हैं, वो भी स्नान करने गए। दरअसल इसके मूल में क्या है? हम तो डिबेट करते हैं राम मंदिर पर, कुंभ पर, इस पर। दिक्कत ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की होड़ लगी है आपस में। आपने देखा संभल में होड़ देखा, तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं। चाहे आप चले जाइए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में होड़ लगी है कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक है, इसको अपने पास रखने के लिए हम हिंदू समाज को कितनी गाली देवताओं का। आपने देखा मुलायम सिंह यादव जी ने जब अयोध्या में गोली चलवाई थी, उसके बाद एक चुनावी सभा में, आप तो पुराने पत्रकार हैं, उन्होंने मुसलमानों की एक सभा में कहा कि देखो ये गोली हमने तुम लोगों के लिए चलवाई है, 16 नहीं 60 मर जाते तो भी कोई परवाह। वो बेचारे हिंदू क्यों गोली चलवाई? वो इसलिए कि मुसलमान हमारे साथ है। तो सवाल ये उठता कि खड़गे जी बोले, रोज हम डिबेट करते हैं, कभी अखिलेश जी बोले, कभी कांग्रेस का बड़ा, इसके पीछे का तर्क समझिए। दूसरा, अभी ये कह रहे तो नहीं हिंदू है, इन्होंने 100 गाली स्वामी प्रसाद मौर्य से, जो इन्होंने रामचरितमानस के बारे में ये भी बोला। कभी आपने सार्वजनिक सुना
उनको निकाल दिया गया, उसका किसी ने प्रतिरोध किया? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।